देखो हमें क्या दिया है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग अलॉन्ग कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 meters 8 meters रिस्पेक्टिवली विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ 4 रेडियन पर सेकेंड एंड 2 रेडियन पर सेकेंड. ऑब्टेन देयर रिलेटिव एक्सेलरेशन व्हेन देयर एंगुलर डिस्टेंस अपार्ट इज 2π/3. पहले समझो क्या दिया है. दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, छोटे वाले पे ए पार्टिकल मूव कर रहा है, बड़े वाले पे बी पार्टिकल मूव कर रहा है. ठीक है, छोटे वाले की जो रेडियस है वो 2 मीटर और बड़े वाले की 8 मीटर्स. पार्टिकल ए की जो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज़ 4 रेडियन पर सेकेंड एंड पार्टिकल बी की 2 रेडियन पर सेकेंड. और क्या बोले कि उनके बीच में जो एंगुलर डिस्टेंस है ना पार्टिकल ए और पार्टिकल बी के बीच में वो 2π/3 है. ऑब्टेन देयर रिलेटिव एक्सेलरेशन. अब उनके बीच में क्या निकालना, रिलेटिव एक्सेलरेशन. इसमें भी करेंगे उसी तरह से जिस तरह से हम वेलोसिटी के लिए करते आए हैं. पर पहले ये समझो कि होगा कैसे, ये इसमें एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे. अब देखो हम दोनों एक्सेलरेशंस की बात करते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता क्या है आपके पास, dv/dt है ना. अच्छा, ये सबको पता है कि नॉर्मल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है v = r⍵. ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं d/dt ऑफ r ओमेगा. r तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, d/dt ऑफ ओमेगा. ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस केस के लिए हमारे पास क्या आ गया, 0. अब हम नॉर्मल एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, v²/ρ. सर्कल के लिए हमारे पास क्या होता है, जो रो होता है ना वो उसकी रेडियस के इक्वल होता है. ठीक है, और v की वैल्यू क्या है, r⍵. तो ये हो जाएगा r²ω²/r. आपके पास क्या आ जाएगा, r⍵². यानी कि नॉर्मल एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, r⍵² की हेल्प से. अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलॉन्ग होता और नॉर्मल हो जाएगा टेंजेंट के परपेंडिकुलर यानी कि अलॉन्ग द रेडियस. इसलिए हमने ये जो डायरेक्शन है इस तरह से शो की है, अलॉन्ग द रेडियस. ठीक है, अब नॉर्मल एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं. पहले ए के लिए हमारे पास r की वैल्यू 2 है, ओमेगा 4 है, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन आपके पास क्या आ जाएगा, r⍵². तो 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और b के लिए आ जाएगा एक्सेलरेशन r × ω², 2⁴, ये भी 32 आ जाएगा. ठीक है, a के लिए भी 32 है, b के लिए भी 32 है. अब हमारा जो पार्टिकल a है हमने इसको क्या किया, एक्सिस के अलॉन्ग या कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर लिया. OA ये अलॉन्ग OX ले लिया, तो A पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद 32 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन है, और B इस तरह से इसका एक्सेलरेशन भी 32 है. ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, रिलेटिव एक्सेलरेशन. हम क्या मानते हैं कि F जो है वो है हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन. रिलेटिव एक्सेलरेशन ऐसे मान लेते हैं कि B का विद रिस्पेक्ट टू A, F इज़ द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A. ठीक है, अब जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, मान लो A की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू B, तो A की वेलोसिटी तो एज इट इज़ लेते हैं, B की वेलोसिटी को रिवर्स करते हैं. तो यहाँ पे जब हम रिवर्स्ड एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो हम A के एक्सेलरेशन को रिवर्स करेंगे. ठीक है, तो अगर F रिलेटिव एक्सेलरेशन है तो उसके कंपोनेंट्स देखते हैं. सबसे पहले F cos थीटा. अच्छा, मान लेते हैं कि ये जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है ये थीटा एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस. ठीक है, तो F cos थीटा. अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे हैं तो हम पहले A पार्टिकल A का देखते हैं कि OX के अलॉन्ग एक्सेलरेशन का कंपोनेंट क्या है, वो हम क्या लेंगे, रिवर्स्ड, तो -32 प्लस जो पार्टिकल B है उसका एक्सेलरेशन देखेंगे अलॉन्ग दिस, और वो क्या होगा, 32 cos 2π/3. ठीक है, 32 cos 2π/3. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो -32 प्लस 32 cos 2π/3, cos 2π/3 तो cos 120, cos 120 वैसे साइन 30 के इक्वल होगा, लेकिन
कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं इसलिए माइनस हाफ, ठीक है। तो -32 -16 ये आ जाएगा -48। एफ कॉस थीटा आ गया आपके पास -48। अब हम फाइंड करते हैं एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा मतलब अलॉन्ग ओ वाई। अब जो पार्टिकल ए है वो तो ओ एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो उसका कॉम्पोनेंट ओ वाई के अलॉन्ग हो जाएगा 0, और बी के एक्सेलरेशन का कॉम्पोनेंट क्या होगा 32 साइन 2π/3, 32 साइन 2π/3। ये हो जाएगा साइन 120 विच विल बी इक्वल्स टू कॉस 30 तो √3/2, तो ये आ जाएगा 16√3, ठीक है। ये आपके पास आ गया एफ कॉस थीटा, ये आ गया आपके पास एफ साइन थीटा। अब आप इन दोनों की हेल्प से एफ भी निकाल सकते हो और थीटा भी निकाल सकते हो। आपकी बुक में ये एग्जाम्पल में थोड़ी मिस्टेक है साइन की, तो वहाँ से मत देखना, जैसे मैंने समझाया इसके अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। आई होप अब क्लियर होगा ये एग्जाम्पल बिल्कुल।